सारे सिकवे गिले भुला के कहो, सारे सिकवे गिले भुला के कहो, जो भी कहना है, जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो, दिल न तोड़ेंगे कसम हा हा के कहो, दिल न तोड़ेंगे कसम हा हा के कहो, सारे सिकवे गिले भुला के कहो, सारे सिकवे गिले भुला के कहो, दिल न तोड़ेंगे कसम हा हा के कहो, दिल न तोड़ेंगे कसम हा हा के कहो। हेलो दोस्तों, मैं बंसल सर आपका चक्रवर्ती अड्डा में स्वागत है। चलिए आज समझते हैं बिहार के बारे में। मेरे दोस्त, बिहार के बारे में आज समझते हैं। कल आपको सूचना, एक आवश्यक सूचना देते हैं। कल आपका बायोलॉजी का चैप्टर ला रहे हैं। पहला सेल, कोशिका। हमारा शरीर बना है वो कैसे बना है? हमारा शरीर एक सेल का दिन, एक कोशिका का दिन है। ठीक है, जो देखा कोई बड़का को शरीर रहता है, उसमें ज्यादा को सारा दिन देखो, कोई का शरीर बड़ा रहता है, कोई का शरीर छोटा रहता है। इस किसका दिन है? एक कोशिका का दिन है। जैसे हम किसी को देख रहे हैं, एक जैसे आंख है, तो आंख कोशिका का क्या सब अलग अलग। हमारे शरीर में भी क्या कोशिका अलग अलग है? हमारे शरीर में भी क्या अलग अलग कोशिका। आंख का काम, आंख में जो कोशिका है, छोटे छोटे कोशिका होता है, ये आंख को दिखाने का काम करेगा। अब मान चलो लीवर का कोशिका अलग होता है, किडनी का कोशिका अलग होता है, तो सबका कोशिका अलग अलग होता है। हम कल बताएंगे कि कोशिका के द्वारा आपका शरीर का क्या होता है, निर्माण होता है। कोशिका किसको बोलते हैं? क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को ही कोशिका कहते हैं। जो कोशिका को खोज सबसे पहले किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। तो मैं सबसे बताऊंगा, टेंशन मत लो। कल आपको बायोलॉजी का पहला क्लास होगा, बायोलॉजी का क्लास होगा पहला, आज छोड़ना मत। चलिए आज समझते हैं बिहार के बारे में। आपको पता ही है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं? हर इंसान को पता है कि बिहार में कुल 38 जिला होता है। कितना जिला होता है? 38 जिला। और इस 38 जिला में क्या कहता है कि नगर पंचायत कितना होगा? तो नगर पंचायत की बात करता हूँ तो बिहार की बात करता हूँ, बिहार में 38 जिला है। और नगर पंचायत की बात करते हैं तो नगर पंचायत टोटल बिहार में कितना है? 154 है। कितना है? 154 है। तो नगर पंचायत की बात कहेगा कि नगर पंचायत बताइए बिहार में कुल नगर पंचायत कितना है? तो नगर जो पंचायत है वो कितना, देखो नगर पंचायत होता है, बड़े बड़े नगर में होता है, तो नगर पंचायत बताओ कितना होगा? 154 होगा। तो 154 क्या होगा? नगर पंचायत। कहा गया बिहार में कुल नगर पंचायत का नाम बताओ, कितना नगर पंचायत टोटल संख्या बताओ कितना? 154। अब आता है नगर परिषद, कितना होगा नगर परिषद? तो बिहार में जो नगर परिषद है वो कितना? 88 है। कितना? 88। नगर पंचायत की बात करते हैं तो 154 होगा, नगर परिषद की बात करते हैं तो 88 होता है, और नगर निगम की बात करते हैं तो 19 होता है। कितना होता है? नगर निगम की बात करते हैं तो कितना होगा? बिहार में कुल नगर निगम कितना? 19 है। लेकिन नगर बात करता हूँ, नगर परिषद 88 होगा। नगर पंचायत की बात करते हैं तो नगर पंचायत 154 होगा, और नगर निगम की बात करते हैं कि बिहार में जो नगर निगम है वो कितना है? 19 है। और नगर परिषद की बात करते हैं तो 88 होगा, और नगर पंचायत की बात करते हैं तो 154 होगा। क्या कोई दिक्कत? चलिए अब कहता है कि हमारे पटना की बात करते हैं तो पटना उच्च न्यायालय कहता है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो हमारे पटना जो उच्च न्यायालय है, जैसे पटना हाईकोर्ट है ना, तो पटना उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो पटना उच्च न्यायालय की पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। कितना होता है? 1916 की बात करते हैं तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था 1916 में हुआ था। अब बात आता है कि पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? प्रथम मुख्य न्यायाधीश जब पटना उच्च न्यायालय की जब स्थापना 1916 में हुआ था तो एक बताइए उसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? प्रथम जजिस्टिक। ठीक है, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? उसका नाम था सर एडवर्ड। सर एडवर्ड नाम था चैंपस चामियार। सर एडवर्ड चैंपस चामियार। क्या था? सर एडवर्ड। क्या था? सर एडवर्ड। सर एडवर्ड। सर एडवर्ड चैंपस चैंपस चामियार। चामियार दूगो याद करना, न तो इसे सर एडवर्ड्स के भी नाम से याद कर सकते हो। अगर एग्जाम में दे दिया गया जाए कि पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था तो सर एडवर्ड रहेगा तो मार देना। ठीक है, या तो ऐसे अगर मान लो चैंपस दे दे, चामियार दे देगा तो भी मार देना। चैंपस चामियार था। ठीक है, तो याद कर लेना सर एडवर्ड चैंपस चामियार था। कौन था? सर एडवर्ड चैंपस चामियार। सर एडवर्ड चैंपस चामियार। ये पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो अब स्थापना कब हुआ था? 1916 में। मुख्य न्यायाधीश कौन था? मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो मुख्य न्यायाधीश का नाम बता सकते हो, सर एडवर्ड चैंपस चामियार। कोई दिक्कत?
चलिए अब कहते हैं कि बिहार की भाषा की बात करते हैं। तो बिहार की राजभाषा, हमारे बिहार में जो बिहार है क्या है, एक राज्य है। इस बिहार में बताओ भाषा कितना है। तो बिहार में हमारा भाषा दो को तो है, बिहार की भाषा करते हैं। तो बिहार की राज जो भाषा है वो हिंदी और दूसरा उर्दू है। क्या है? हिंदी और उर्दू है। ऐसे बिहार में बहुत सारी भाषा बोला जाता है। तो बिहार की जो राजभाषा है वो क्या है? तो बिहार की जो राजभाषा है वो क्या? हिंदी और उर्दू है। प्रथम में हिंदी और दूसरा क्या है? उर्दू है। कोई दिक्कत? चलो अब कहता है 8वीं अनुसूची में बिहार की भाषा को शामिल किया गया है। तो 8वीं अनुसूची की बात करते हैं। तो 8वीं अनुसूची में बिहार में जो भाषा को शामिल किया गया है, कौन कौन भाषा शामिल किया गया है? तो कहेगा कि बिहार में जो 8वीं अनुसूची में बिहार में कौन कौन भाषा को शामिल किया गया है। तो जरा याद करना, बिहार में पहला तो हिंदी उर्दू तो पता है, तो दोनों तो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि बिहार की राजभाषा हिंदी और उर्दू, तो दोनों तो होगा, हिंदी और दूसरा का उर्दू होगा। तीसरा है मैथिली होता है, भोजपुर होता है, भोजपुरी ना बोलता है, भोजपुरी कोई मैथिली बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, मगही भी बोलता है, देखा होगा कोई मगही भी बोलता है, अंगिका उर्दू, ठीक है, बज्जिका मैथिली, ये सब क्या है? बिहार की भाषा है। तो बताओ बिहार में 8वीं सूची में बिहार की भाषा क्या है? हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, मैथिली। हिंदी उर्दू मैथिली, हिंदी उर्दू मैथिली, फिर क्या हो गया? भोजपुरी। उसके बाद क्या होगा? बिहार में बोले जाने वाली भाषा। कहेगा कि 8वीं अनुसूची में बिहार की भाषा कौन को शामिल किया गया है। तो कहने का मतलब है कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत में बताया जाता है कि कौन कौन भाषा को शामिल किया गया है। तो पहला हिंदी और दूसरा है उर्दू, हिंदी और उर्दू। लेकिन 8वीं अनुसूची में जो भाषा शामिल किया गया था उसका नाम है मैथिली। क्या था? मैथिली, सिर्फ मैथिली को शामिल किया गया। तो कहा जाएगा कि 8वीं अनुसूची में बिहार में कौन कौन भाषा को शामिल किया गया है। तो पहला बिहार की राजभाषा क्या? हिंदी और उर्दू। तो हिंदी उर्दू तो होगा, लेकिन 8वीं अनुसूची में सिर्फ एक भाषा शामिल किया गया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मैथिली। क्या है? मैथिली। तो बिहार कहता है कि 8वीं अनुसूची में बिहार की जो भाषा जो शामिल किया गया है वो हिंदी और उर्दू, और साथ साथ में क्या होगा? मैथिली। अब कहेगा कि बिहार में बोले जाने वाली भाषा बताओ। तो बहुत सारे का हिंदी हो गया, उर्दू का, मैथिली हो गया, भोजपुरी होगा, मगही होता, अंगिका होता है, बज्जिका होता है, देखा होगा क्या होगा? बज्जिका हो गया, भोजपुरी, हिंदी, उर्दू, मगही, अंगिका होता, मैथिली होता, भोजपुरी होता है, ऐसा होता है। अब कहता है कि बिहार का राजकीय पक्षी का नाम बताओ। क्या कहता है? बिहार का राजकीय चिन्ह बताओ। राजकीय चिन्ह, तो बिहार का राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष, ठीक है, जिसमें जहां महात्मा गांधी का था ज्ञान की प्राप्त हुआ था, पीपल। पीपल है, पीपल क्या है? ये बिहार की क्या है? राजकीय क्या वृक्ष। बिहार का राजकीय वृक्ष का नाम बताओ। तो बिहार का राजकीय वृक्ष कौन होगा? बोधि वृक्ष, जिसको पीपल कहते हैं। क्या बोलते हैं? राजकीय चिन्ह। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या होगा? बोधि वृक्ष। अब कहता है बिहार का राजकीय पशु का नाम बताओ। तो बिहार का राजकीय पशु, भारत का नहीं पूछ रहे, बिहार का राजकीय पशु। तो बिहार के राजकीय पशु कौन होता? बैल। क्या होगा? बैल। जो अब बैल देखने को नहीं मिलता। पहले क्या था कि दादा हमारे थे ना, तो आज से 10 साल 20 साल 10 15 साल की बात है, पहले बैल था, हर घर में बैल था, अब बड़ा बड़ा बैल था। अब तो बैल देखने को मिलता नहीं। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आ गया, तो बैल से कौन खेती करेगा? पहले बैल से खेती होता था, लेकिन अब बैल से खेती होता है? नहीं होता है। तो कहेगा कि बिहार का राजकीय पशु बताओ। तो बिहार का राजकीय पशु कौन हो जाएगा? बैल। बिहार का राजकीय चिन्ह कौन होगा? बोधि वृक्ष, जिसको पीपल कहते हैं। अब कहता है बिहार का राजकीय पक्षी, जिसको बोलते हैं गोरैया। गोरैया देखा है? जो नकल खोदवा होता, दीवार में मिट्टी में खोदता था, वो गोरैया छोटा छोटा पक्षी होता था। अब देखने को मिलता कहाँ मिलता है? पहले आता था नकल खोदवा आता था, जिसको देहात में नकल खोदवा बोलते, दीवार खोद देता था मिट्टी वाला, अब बहुत अच्छा लगता था। पहले एक आता था, पहले अब बड़ी पक्षी था वो, आज से 10 साल पहले बहुत पक्षी था, उल्लू। अब उल्लू देखने को मिल भी नहीं करता ज्यादा, ठीक है। उल्लू था, गोरैया था, एक कोई कौन था, कुछ बोलता है, बहुत सारे पक्षी था, उसको मुंह चोंचवा लाल लाल रहता था, चोंच लाल लाल रहता था, बहुत अच्छा लगता था देखने में, ठीक है। और ठक ठक मारते रहता था देवर मानू, बहुत अच्छा पक्षी था। और गोरैया छोटे छोटे पक्षी रहता है, बहुत सारे गोरैया आता है, देखो घोंसला बनाता है। तो बिहार के राज्य के बताओ, कहेगा कि बिहार के राज्य के पक्षी कौन होगा? गोरैया। अब कहता है बिहार का, कहेगा राजकीय फल बताओ। राजकीय फल, राजकीय फल नहीं, राजकीय फूल की बात करें, फल नहीं। बिहार का राजकीय फूल क्या होगा? तो राजकीय फूल का नाम बताओ। तो बिहार का राजकीय फूल क्या होगा? गेंदा। क्या हो जाएगा? गेंदा। गेंदा देखा है? गेंदा होता है। तो बिहार का राजकीय फूल क्या होगा? गेंदा। अब कहता है कि बिहार का राजकीय, कहता है कि मछली बताओ। बिहार का राजकीय मछली कौन होगा? तो राजकीय मछली मांगुर होता है, देसी मांगुर। विदेशी मांगुर नहीं, विदेशी मांगुर बहुत महंगा देता है, देसी मांगुर कौन होगा? देसी मांगुर। तो बिहार का राजकीय मछली कौन होगा? क्या होगा? देसी मांगुर होगा। अब कहता है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बताओ। तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला 3 जिला है। बिहार की बात करते हैं तो सर्वाधिक जनसंख्या, कहेगा कि बिहार में जो जिला है, बिहार में जो जिला, 38 जिला, इसमें सर्वाधिक जनसंख्या कौन कौन है? तो पहला 3 जिला है, इसमें पटना आता है सबसे पहले ज्यादा। तो कौन होगा? पटना का। पटना के बाद होता है पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर। पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। पटना, पूर्वी चंपारण। तो कहेगा क्या कि बताओ कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला 3 जिला है।
बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या 3 जिला है, जिसमें सबसे पहले आता है पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर होता है। ठीक है, क्या यहाँ तक किसी का प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ तक क्लास को स्टॉप करते हैं और ये चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उस तक पहुँचाएं जो विद्यार्थी बिहार पुलिस का तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा है। ठीक है, न कहता है कि तेरे आने की न खुशी न तेरे जाने का गम, न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम, वो बीत गया जमाना जब तेरे दीवाने थे हम। तो मेरे दोस्त, अपने पढ़ाई पर फोकस करो और अपने लक्ष्य पर फोकस करो, क्योंकि ज़िंदगी निकल रहा है। ठीक है, माँ बाप की उन आंसुओं को देखो, माँ बाप एक बूढ़े होते जा रहे हैं और समय गुजरता जा रहा है, माँ बाप की खुशी कब लाओगे? और हमको भी देखो, मेरा भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, मेरा भी अब मुझे चैन नहीं आता है। तुम विश्वास करोगे, मैं खुद मेहनत करता हूँ, दिन भर तो इधर उधर व्यस्त रहता हूँ मैं, कभी कोचिंग में, इस कोचिंग से वो कोचिंग में, कभी ऐसे पढ़ाता हूँ मैं, ताकि मेरा कुछ होता रहे और मैं खुद भी पढ़ता हूँ। पता है, जब 8 बजे मैं लाइब्रेरी में बैठता हूँ ना, तो 8 से मैं 2 ठेकाता हूँ, 8 से मैं 2 बजे तक पढ़ता हूँ। सोचो, 8 से 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6 घंटा मैं कंटिन्यू पढ़ता हूँ। यही मेरे रात का समय है कि 8 से 2 घंटा मैं 8 से 2 बजे तक पढ़ता हूँ। फिर सुबह क्लास रहता है मुझे 6 बजे, 6:30 बजे क्लास रहता है, तो मैंने उठता हूँ 2 बजे से, तो 5, साढ़े 5 बजे, 6 बजे, 5 बजे, साढ़े 5 में उठ जाता हूँ, 6:30 बजे क्लास रहता है, क्रियाकलाप करते पता कितना घंटा सोता हूँ। मैं भी किसके लिए मेहनत कर रहा हूँ? अपनी माँ बाप के लिए मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी माँ बाप की झुर्रियाँ चेर रहा है, मेरी माँ बाप की झुर्रियाँ अब आ रहा है। अरे यार, मेरा उम्र ढल रहा है, मेरी माँ बाप की झुर्रियाँ आ रहा है। उस माँ बाप की चेहरा को याद करना, जब पढ़ने का मन नहीं करे मेरे भाई, जब पढ़ने का मन नहीं करे मेरे दोस्त, तो उस माँ बाप की याद करना, उस माँ बाप के पीछे याद करना कि मेरे माँ बाप गए, उस ले लेना माँ बाप को चेहरा एक बार थोड़ा देख लेना, माँ बाप का चेहरा कैसा, और अपने लेना सही, अपने माँ बाप के लिए सही, क्योंकि माँ ने मुझे जन्म दिया है ना, उस माँ की जननी को मैं जन्मजात हूँ, मैं उस माँ की जननी को मैं कृतज्ञ हूँ, माँ जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है। अरे इतना बड़ा मुझे कर दिया है, क्या माँ मेरे लिए कुछ कर्तव्य नहीं बनता है कि अपनी माँ के लिए कुछ करूं, अपने पिता के लिए करूं, जिस पिता की आंखों में झुर्रियां आ गया। वो पिता सोच रहा है कि कब मेरा बेटा सक्सेस हो जाए, और मैं भी सक्सेस के फेर में लगल हूं मेरे दोस्त। क्या करूं, मैं भी सक्सेस बहुत लगल हूं, कब मैं अपनी माँ बाप को खुशी दूं, अपने पिता को कब खुशी दूं, और मेहनत कर रहा हूं मैं। बस आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार ही मेरे लिए काफी। मुझे प्यार करना, मुझे बस आपके प्यार ही मेरे लिए खुशी होगा। क्या आपसे पैसा मांग रहा हूँ? नहीं ना, आपके प्यार मांग रहा हूँ। आप प्यार मुझे देना, मैं खुश हूँ। और मेहनत करना मेरे दोस्त, जहाँ भी हो, मेरे वीडियो को देख रहे हो मेरे दोस्त, तो मेहनत करना, क्योंकि मेहनत पर ही भगवान भी फिदा होते हैं। मेहनत करने पर ही फिदा होते हैं भगवान भी। मेहनत नहीं करोगे तो भगवान कह गए इसको देने से कोई फायदा है नहीं। हाँ, कोई लक्ष्य के लिए तुम प्राप्त करना चाहते हो कि मुझे करना है तो करो, अगर नहीं मिले तो क्या दिक्कत है, तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर थोड़ी वो है। अरे नहीं मिला, फिर दूसरा देखेंगे, यूं नहीं मिला उसको देखेंगे, क्या दिक्कत है? कुछ दिन देख दिए, समय दिया तुमने, 3 साल देगा, नहीं हुआ कोई बात नहीं है, दूसरा में देंगे, उसको में इसमें सफलता नहीं मिलेगी, उसमें सफलता मिल जाएगा। दिक्कत क्या, दुनिया में इतना बहुत सारा क्या है, बहुत ज्यादा चीज है, अरे इसमें सफलता नहीं होगा उसमें सफलता हो जाएगा। पढ़ता किस लिए? क्या एक काम को करने के लिए? नहीं, पढ़ता है इसलिए कि अगर इसमें सफलता मुझे नहीं मिलेगा तो इसमें सफलता मैं कर लूंगा, अगर इसमें भी नहीं मिलेगा तो उसमें भी मिल जाता है। देखा, चूहा कई सारे बिल रखता है, अगर इससे नहीं निकलेगा तो उससे निकल जाएगा, और एक बिल नहीं रखता है, कई सारे बिल रखता है, इसलिए सफलता के लिए कई सारे रखो। अगर ये नहीं मिला, हाँ, लेकिन एक मकसद से तैयारी करो। अगर कोई कहता है कि हम दरोगा की तैयारी करें, दरोगा की तैयारी करो, लेकिन दरोगा के पीछे कोई वैकेंसी आ रहा है, रगड़ो तो पकड़, लेकिन फुली प्रिपेयर दरोगा होना चाहिए। दिमाग में बैठा रहना चाहिए हमको दरोगा का क्वालिफाई करना है, लेकिन उसके पीछे जो वैकेंसी आ जाएगा पुलिस लाइन वाला भर दो, हुआ तो हुआ, नहीं तो हुआ तो वेलकम, नहीं तो भीड़ दो, दरोगा तो ही है। लेकिन मेरा मकसद वो है, वो करना, इस पर्पज से पढ़ाई करना मेरे दोस्त। ठीक है, यहीं तक क्लास को सिर्फ स्टॉप करता हूँ। सभी का गुड ब्लेस यू, थैंक यू, और मेरे छोटा भाई का आशीर्वाद देना, और
आपकी दुआ ही मेरे लिए काफ़ी है, आपका प्यार ही मेरे लिए काफ़ी है, आपकी हंसी मेरे लिए काफ़ी है। सभी का थैंक्स। गुड ब्लेस यू।